हेलो बच्चों, क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। देखो बेटा ध्यान से देखें कैसे ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी, आपने एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करना है, जो कि मैं कर चुका हूं। एबीसी ड्रॉ किया मैंने। राइट एंगल एट अ बी, जो बी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब बी इज 90 डिग्री। देखो बी को मैंने 90 ड्रॉ भी कर दिया, ठीक है। एंड कहता है ए बी 24 सेंटीमीटर। ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर है और बीसी 7। आपसे पूछा गया है बेटा, ये आपको दो पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट में पूछा है कि साइन ए कोमा साइन कॉस ए क्या होगा। पहले साइन ए की बात करेंगे। तो आप जब भी क्वेश्चन को करेंगे तो तीनों साइड आपके पास होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है बेटा, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड तो पता ही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने पढ़ा था क्लास 9 में पढ़ी आप लोगों ने, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इससे आपको क्या बेटा, ये आपका परपेंडिकुलर भी है, बेस भी, और आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी। तो देखो यूज करते हैं। लिखो पहले ट्राइंगल एबीसी यूज पीजीटी। आपने इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी है, पीजीटी, ठीक है ना। तो वो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक साइड, सबसे बड़ी जो साइड होती है उसका स्क्वायर एक साइड, एंड द सम ऑफ द अदर साइड। सम ऑफ द अदर साइड मतलब बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सम ऑफ द अदर साइड, सम ऑफ द अदर साइड, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। क्या कहा बेटा मैंने पीजीटी में, ट्राइंगल एबीसी के अंदर मैंने क्या लगाया बेटा, पीजीटी लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया है। तो क्या कहती है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक साइड एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है पीजीटी थ्योरम। एसी मुझे फाइंड करनी है, मेरे पास नहीं है, वो ऐसी रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं। ए भी हमारे पास 24 है, 24 का बेटा स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या बेटा मैंने देखो, प्लस बीसी, बीसी 7 है, प्लस 7 का बेटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर बेटा 576 प्लस में बेटा 7 का स्क्वायर 49, एंड ऐड करेंगे तो बेटा 9 प्लस 6 15, 15 का 5 क्या ही लगा बेटा 1, ठीक है ना। 5 और 7 12, 12 का बेटा 2 क्या ही लगा 1 एंड 6, 6 2 5, ठीक है ना। इसका हमने स्क्वायर किया 576, इसका स्क्वायर किया 49 एंड द अदर एंड, इनको हमने ऐड किया, सम किया 6 2 5, तो बेटा कितना आया इसका 6 2 5, AC स्क्वायर 6 2 5। अब क्या करेंगे, जब हमें किसी की साइड निकालनी होती है, स्क्वायर होता है, तो उसको करते हैं रूट में, यहां से हटाएंगे स्क्वायर तो ये जाएगा रूट में। 6 2 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25, ठीक है बेटा। हमारा क्या आ गया, एसी की जो वैल्यू है वो 25 आ गई, इसका स्क्वायर हटाया तो कहां गया बेटा रूट में, और 6 2 5 का रूट होता है 25 स्क्वायर रूट इसका, ठीक है बेटा। एसी 25 हो चुका है, तो 25 हमारा बेटा एसी आ गया। अब एसी 25 आ गया, उसने पूछा है साइन ए, पहले पार्ट में पूछा उसने हमसे बेटा साइन ए, तो बेटा इसको मैं एक बार ना रफ कर देता हूं, फिर आप इसको, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एसी 25 आ गया, इसको मैं रफ करता हूं एक बार बेटा, तो थोड़ा सा आप इसको उतार लेना पॉज करके। अब पहले पार्ट में पूछा उसने बेटा हमसे, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए में पूछा है साइन ए, मैंने आपको क्या कहा था, इसके लिए साइन के लिए ये ए क्या है, थीटा है, क्या है इसके लिए थीटा। जो भी साइन के साथ, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो भी लिखा होता है उसे हम थीटा बोलते हैं। तो साइन के साथ थीटा कितना है ये। अब ए कहां पर है, ए यहां पर है, तो ए पे क्या बन गया थीटा। दोबारा समझा रहा हूं, जो भी यहां लिखा होता है वो उसमें थीटा होता है। अगर यहां पर सी होता तो थीटा ये होता, फिलहाल यहां पे ए के है साइन ए, तो ए यहां पर क्या इसके लिए थीटा है। अब जहां पर मैंने कहा था थीटा होता है, मैंने अपनी पहली वीडियो बताया था जो आपको मैंने बेसिक बताई थी कि जहां थीटा होता है बेस भी होता है, तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये, और हाइपोटेन्यूज को भी चेंज नहीं करते। तो अब आपको निकालना है साइन। तो मैंने क्या कहा था, साइन क्या होता है फॉर्मूला आपको याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैं आपसे कहा था ना। तो P अपॉन बी क्या होता है बेटा साइन थीटा, P अपॉन एच को बोलते हैं, P अपॉन एच को बोलते हैं साइन थीटा, P अपॉन एच
पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले P अपॉन H साइन थीटा। मैंने कहा जब भी आपसे साइन की बात की जाएगी आप P अपॉन H ही कहना पड़ेगा। P अपॉन H साइन, B अपॉन H कॉस। फिलहाल हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की, साइन P अपॉन H लिख दिया बेटा मैंने यहां पर। तो मैंने क्या कहा था, जहां पर A, यहां पर A, अगर यहां पर A है तो थीटा भी यहीं पर है, अगर यहां C होता तो थीटा यहां होता। फिलहाल हम A की बात कर रहे हैं, A यहां पर है तो A क्या है यहां पर, थीटा यहां पर है। तो जो थीटा के नीचे होता है वो हमेशा बेस, थीटा वाला बेस होता है, और ऐसे सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। इसमें कभी चेंजेस नहीं होती। तो P क्या हुआ इसके लिए, जब ये बेस है तो P इसके लिए ये होगा P 7, और H कभी चेंज नहीं होता। जस्ट अभी आपसे कहा था मैंने 7/25। कैसे पता लगा, साइन ए, साइन क्या होता है P अपॉन H। ए कहां पर है, यहां पर है, जहां पर थीटा जो यहां लिखा होता है थीटा ही होता है। अगर ए यहां है तो थीटा भी यही है, तो जहां थीटा होता है उसके नीचे क्या होता है बेस, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और ये कभी चेंज हाइपोटेन्यूज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं साइन ए बराबर P अपॉन H, P मतलब परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेन्यूज कितना 25। ठीक है, अब कॉस ए की बात करते हैं। कॉस ए, कॉस क्या होता है B अपॉन H, मतलब कि पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, तो B अपॉन H क्या आता, कॉस थीटा, P अपॉन H साइन थीटा। तो हम कर रहे हैं कॉस की बात, B अपॉन H। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब यहां पर एंगल क्या है A पर, तो A यहां पर है तो बेस क्या होगा, ये होगा। तो बेस कितना है बेटा 24, बताया था अभी आपको। A है ना, देखो A लिखा है तो A वाला बेस होगा, और सामने वाला परपेंडिकुलर, इसमें कोई चेंज नहीं होता है हाइपोटेन्यूज के अंदर। तो B बेस कितना हुआ 24, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 25, 24/25। पहले पार्ट का आंसर आपका ये वाला है। ठीक है ना, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो जी, सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा आपका, साइन C। अब की बार C लिख क्या रहा है, जहां C है वहां पे थीटा है, तो इसको मिटा देते हैं अपने हाथ थोड़ा सा। अब थीटा यहां पर है, अब C की बात की है, देखो इसने साइन C की बात की है। साइन तो होता क्या है P अपॉन H ही होता है, रहेगा तो P अपॉन H ही, बट थीटा चेंज हो जाएगा। थीटा क्या होता है इंटरचेंज होता है, तो साइन मतलब P अपॉन H। C कहां पर है, यहां पर है, तो इसके लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, बेस ये परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना होता है 24, और H कभी चेंज नहीं होता, H आपका 25। ठीक है बेटा, दोबारा समझाता हूं, साइन C, साइन की बात करो, खाली में साइन देखो, साइन मतलब P अपॉन H, C मतलब थीटा, थीटा यहां पर है, थीटा के नीचे होता है बेस, तो ये इसके लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। तो P क्या इसके लिए, P ये हो गया, और H ये 24 अपॉन में बेटा 25। अगला cos C, cos होता है B अपॉन H। ठीक है ना, अब बेटा C कहां पर है, यहां पर है, तो बेस क्या है ये होगा, थीटा के नीचे बेस होता है, तो बेस कितना 7, बेस 7, और H मतलब बेटा हाइपोटेन्यूज, वो कभी चेंज नहीं होता। तो ये आपके दोनों के आंसर, दोनों पार्ट के आपके आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 10 इन फिगर फाइंड दैट tan p माइनस कोटन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्या निकालना है आपको, एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR, Q इज द 90 डिग्री, यहां पर क्या है ये Q 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और आपको PQ दिया है 12 एंड PR दिया है 13, तो फाइंड करना है tan p माइनस कोटा। ठीक है, tan p माइनस कोटा को फाइंड करना है। तो जैसे कि रूल होता है, पहले आपको तीनों साइड चाहिए होती है ट्राइंगल की, एक आपके पास के ये भी पता है, ये भी पता है, बट आपको ये पता नहीं है, तो आपको पहले ये निकालनी पड़ेगी। कैसे, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसे पीजीटी अप्लाई करनी पड़ती है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ती है, तो पहले अप्लाई करेंगे, साइड निकालेंगे। देखते हैं बेटा, ट्रायंगल PQR यूज्ड पीजीटी, क्या यूज कर रहे हो आप, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हो। वो थ्योरम क्या कहती थी, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज PR का स्क्वायर एंड द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड कौन सी बेटा, इक्वल टू कौन सी, परपेंडिकुलर एंड द बेस। ठीक है ना, तो PQ परपेंडिकुलर एंड QR बेस। ठीक है, दोबारा समझाता हूं बेटा, PR मतलब
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एंड द इक्वल टू द सम ऑफ द अदर perpendicular and the base. Perpendicular PQ square and the base is the QI square. Hypotenuse is equal to perpendicular प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। डालो वैल्यू बेटा, पी आर कितना है 13 का स्क्वायर एंड दी नेक्स्ट बेटा पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर फाइंड करना है, क्यू आर का स्क्वायर फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 एंड बेटा 12 का स्क्वायर 144 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। यहां लेके आओ 169 माइनस में 144, ये प्लस का यहां पे आके बेटा माइनस का हुआ। ओके, नेक्स्ट क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144 एंड द 25, हटाओ उसका बेटा स्क्वायर, कहां जाएगा ये रूट में, ये होता है 5 का स्क्वायर रूट, तो आपके पास 5 आ गया। तो आपने फाइंड किया क्यू आर को, क्यू आर आपने फाइंड कर लिया, तो आपको जो क्यू आर मिल गया तो तीनों साइड आपके पास क्या होगा बेटा अवेलेबल हो चुके हैं ट्रायंगल की। पी आर आपके पास 13 है, पी क्यू 12 है एंड क्यू आर आपके पास 5 है। तो आपको क्या निकालना है, अब आपको पूछा उसने tan p फाइंड करना है आपको, तो लिख लो यहां पर tan p। tan क्या होता है बेटा, बताया था मैंने आपको पंडित के सामने, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan मतलब होता है, ये पार्ट तो साइन है, ये पार्ट कॉस है, और ये क्या था tan, p अपॉन b होता है tan थीटा, p अपॉन b tan थीटा होता है बेटा, क्या होता है बच्चा tan थीटा, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले p अपॉन b इज द tan थीटा, tan थीटा इज द p अपॉन b, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब मेरे पास जो है p यहां पर थीटा है, थीटा क्या है p है, तो p कहां पर है यहां पर, तो जो p आ गया सामने, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बेस बन गया और ये आपका बन गया परपेंडिकुलर। मैंने आपसे पहले कहा था जिस जगह पर इसे थीटा बोलते हैं, यहां पर हम थीटा बोलते हैं, जिस जगह पर ये चीज अप्लाई होती है किसी साथ भी हो, साइन हो कॉस हो, से मतलब नहीं होता, जो यहां पर आएगा वो थीटा काउंट करेगा। तो यहां पर p आ चुका है, तो p इज द थीटा। अब थीटा के नीचे क्या होता है बेस, तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये, आपने ऐसे पकड़ लेगा, थीटा यहाँ है तो बेस ये परपेंडिकुलर, क्या चाहिए मुझे परपेंडिकुलर, कितना है 5, और बेस कितना है बेटा 12, क्योंकि जैसे ही थीटा के लिए जो चीज आती है वो बेस का काम करती है, ठीक है बच्चा। tan मतलब p बाई बी, p मतलब एंगल, इसका एंगल यहाँ थीटा है तो इसलिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5 और बेस कितना है 12, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आ गई tan p की इतनी वैल्यू। अब निकाल लो cot r, cot r बेटा cot क्या होता है, सॉल्व करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p अपॉन b होता है तुम्हारा, क्या चीज होती है p अपॉन b, p अपॉन b होता है tan थीटा, देखो ना ये sin थीटा, p अपॉन है sin थीटा, ये cos थीटा, ये tan थीटा, p अपॉन b tan थीटा। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा cot थीटा। मैंने आपसे पहले कहा था tan cot आपस में क्या होते हैं उल्टे होते हैं, अगर tan यहाँ p अपॉन b है तो cot क्या हो जाएगा इसका उल्टा b अपॉन p। अब देखना यह है थीटा कहां पर अप्लाई कर रहा है, तो r कहां पर है, r यहां पर है, तो r अगर यहां पर है तो इसके लिए अगर r यहां है तो इसके लिए बेस ये और परपेंडिकुलर ये, जहां थीटा होता है वहां का नीचे से करके थीटा यहां है तो बेस ये होगा इसके लिए और परपेंडिकुलर ये होगा। हमें चाहिए b, तो b कितना है इसके लिए 5 और p कितना है 12। देखो cot मतलब b अपॉन p, r कहां यहां, ये r थीटा है तो बेस ये और परपेंडिकुलर ये, ओके। तो बेस कितना 5, परपेंडिकुलर कितना बेटा 12। तो निकालना क्या था आपको बेटा, उसने फाइंड करने को बोला आपसे tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r आपको फाइंड करना है। तो tan p आपके पास आया था बेटा 5/12, tan p कितना है 5/12 और cot r कितना है वो भी 5/12, तो कितना हो जाएगा, कट के दोनों 0, और ये बेटा आपका आंसर, ठीक है।
ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ sin a 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। इस बार क्या करना है, इस बार आपको डायग्राम नहीं दिया गया है, आपको अपने दिमाग की थोड़ी कसरत करके डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो sin a क्या होता है, पहले लिख लो आप। sin a वैल्यू दी आपको 3/4, तो साइन को पता करो है क्या। तो साइन क्या जानते हो आप? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको पता है P/H होता है साइन थीटा, लिख लो सामने इसके P/H। इतनी बात पहले आपके पता करनी है, सबसे पहला काम इतना ही करना है। साइन की वैल्यू सेम उठा के रख दी मैंने, पता किया साइन P/H होता है, सामने लिख दिया इसके। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? बस एक डायग्राम छोटा ड्रॉ करना है आपके, छोटा डिमाइंड माइंड में। तो क्या कह रहा है देखो, ये आपके माइंड के हिसाब से मैं ड्रॉ करता हूं। जब कुछ ना कहा गया हो, बस इतना ध्यान रखना, जो ये लिखा होता है, जो एंगल लिखा होता है, ए यहां नहीं आएगा, मतलब ए 90 कभी नहीं हो सकता। जो यहां लिखा होगा वो यहां तो नहीं आएगा, चाहे यहां लिख लो उसे, चाहे यहां लिख लो, बट उसे यहां मत लिखना, क्योंकि थीटा कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं ए को यहां ड्रॉ करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बी को यहां कर रहा हूं, सी को यहां कर रहा हूं। आप सी भी ड्रॉ करते हो 90, कोई दिक्कत नहीं है, बट ए ड्रॉ नहीं कर सकते आप, क्योंकि थीटा 90 नहीं हो सकता। तो ए आपके पास, तो इसके हिसाब से अगर ए यहां है, अगर ए यहां है तो ये वाला क्या माना जाएगा? बेस। मैंने ऐसे क्या कहा था, जहां थीटा होता है बेस भी वही होता है। तो इस हिसाब से अगर ए यहां पर है तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो लिख लो अपनी हेल्प के लिए, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ये अपनी हेल्प के लिख दिया आपने। ये लिखते हो जहां पर थीटा है, थीटा यहां पर आया ना, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब थोड़ा समझा दिया मैंने आपको, समझो रहा हूं मैं, ठीक है ना। P से परपेंडिकुलर, B से बेस एंड H से हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब ये क्या है? 3 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना? 3। कहां परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर यहां पर है, तो 3 यहां पर है। देखने बेटा बात जा रहा हूं। साइन ए, साइन ए की वैल्यू 3/4 है, साइन को बोलने बोला P/H। ए कहां पर है? यहां पे ड्रॉ किया, तो जहां ए ड्रॉ है तो थीटा भी नहीं होगा, तो ये बेस होगा। तो बेस के सामने परपेंडिकुलर क्या है? P 3, तो P यहां पर आया है। H कभी चेंज नहीं होता, तो H कितना है बेटा? H आपके पास 4। H आपके पास 4। आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है कि H ये है, P ये है। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको बेस फाइंड करना है। आपने इसके हिसाब से दोनों जो साइड्स थे वो पुट कर दिए, बस आपको करना है वैल्यू इनकी निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको पता लग गया ना, आपके क्वेश्चन में सब कुछ मैंने वैल्यू पुट कर दिया। देखो मैंने अपनी वैल्यू डाल दी। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, थीटा यहां है तो बेस नीचे वाला। ठीक है बच्चा, दोबारा समझा रहा हूं। साइन A 3/4 मतलब साइन के होती है P/H। अगर A यहां पर है तो बेस यहां होगा, तो फिर आपको क्या दिया? P दिया है। बेस के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये P दिया आपको 3, और H क्या होता है? H दिया आपको नीचे वाला 4, तो आपको ये साइड निकालनी है, नीचे वाली बेस। तो यूज करेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC में यूज्ड PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ये तो आप बस दिमाग में रख लो, ये तो आपको निकालनी पड़ेगी जब राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। तो क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द सम ऑफ द अदर साइड। कौन कौन सी? परपेंडिकुलर एंड द बेस। ये परपेंडिकुलर है आपके साथ, BC इज द परपेंडिकुलर एंड BC, AC हो गया BC, एंड द AB इज द बेस। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो तुम्हारे सामने AC हमें पता है 4 है, यहां 4 रख देंगे AC की जगह। BC कितना है बेटा? 3, 3 है, और आपको AB नहीं पता, आपको AB निकालनी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। AC की वैल्यू 4 थी, पुट की। BC की वैल्यू 3 थी, पुट की। AB नहीं पता, ऐसे रहने दिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AB मुझे नहीं पता। यहां पे लेके आओ इसको, 16 में से कितने बेटा? 9 हो गए आपके माइनस, तो क्या होगा?
सिंपल सी बात, 7 हटाओ इसका स्क्वायर तो कहां जाएगा, रूट में, और 7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब कि आपकी वैल्यू आ गई यहां पे √7। ठीक है, आपने बीसी ड्रॉ, आपने ए भी निकाल लिया, ए भी आपने √7 हो गया। पूछा क्या था आपसे उसने, पूछा है आपसे उसने cos a, तो आपको cos a निकालना है, cos a। तो बेटा cos क्या होता है, मैंने कहा था आपसे cos होता है आपका b/h। कैसे पता लगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो b/h क्या होता है, cos थीटा। देखो ये पार्ट तो होता है p/h sin थीटा, b/h होता है cos थीटा, ऐसे पता लगा देखो। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया। ठीक है, तो a कहां पर है, a यहां पर है, तो जहां पर a है बेस भी वही होगा, तो बेस कितना है √7, और हाइट कितनी है बेटा, h होता है हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तो ये तो आ गया आपके पास cos थीटा। अब निकालना है tan a, ऐसे करेंगे सेम ऐसे, tan a क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p/b क्या होता है बेटा, tan थीटा p/b। अब बेटा परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो a कहां पर है, a यहां पर है, नीचे कौन, जब a है थीटा यहां पर होगा, थीटा यहां है तो बेटा बेस भी ये होगा, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। बेस के ऊपर होता है सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा है यहां पर 3। अब बेस कौन सा है, थीटा यहां है तो बेस भी यहां √7। मैंने कैसे किया दोबारा समझाता हूं, tan की वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले p/b tan थीटा, परपेंडिकुलर अगर a यहां पर है तो थीटा भी यहीं पर होगा, और थीटा यहां पर होता है बेस में होता है, थीटा यहां तो बेस है, तो बेस कितना है √7। देखो b के नीचे बेस, और सामने होता है बेस के आगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये हो गया आपका tan a। इस प्रकार से बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर ये होता है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10। देखिए बेटा, गिवन 15 cot a बराबर 8, क्या गिवन है, 15 cot a बराबर 8, फाइंड sin a एंड sec a। देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। कैसे करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाना जरूरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, ये 15 इंटू में डिवाइड माइनस लिखेंगे, cot a बराबर 8/15। अब डायग्राम में साइड कहां पर आएंगी, कैसे पता लगेगा, तो पहले cot की वैल्यू चेक करो, cot की वैल्यू होती क्या है, उसके बाद ही डायग्राम चेक होगा। तो cot पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो cot होता है, ये p/b tan होता है, तो b/p क्या होता है, cot होता है, तो b/p cot थीटा। इसे पुट करो, देखो p/b tan होता है, तो b/b क्या होता है cot, की उल्टा होता है उसका, पता है tan cot उल्टे होते हैं आपस में, p/b tan थीटा एंड b/p cot थीटा। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करो। हमारे पास जो वैल्यू है बेटा वो a आ रही थीटा में, थीटा मतलब या थीटा यहां लिखते हो या यहां पर, थीटा यहां पर नहीं आएगा। मैंने पहले कहा था जहां थीटा होता है वो थीटा कभी 90 पे ड्रॉ नहीं होता, तो थीटा मैंने कहां ले लिया, मैंने a को यहां ले लिया, b को यहां ले लिया, c को यहां ले लिया, तो जहां पर a है थीटा भी वही होता है। ठीक है ना, ये 90 है, ये थीटा है। तो अब इसके हिसाब से अगर थीटा यहां पर है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, क्योंकि देखो थीटा यहां पर है, ए कहां पर है, यहां पर है, तो ए की जो बेस होता है बेस के सामने परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज चीज कभी नहीं होता। रखो वैल्यू उठा के, तो ए की नीचे बेस, तो बेस कितना है, इसका मतलब ए यहां तो बेस यहां है, तो बेस कितना है 8। पहले क्या काम होता है, पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, फिर इसके हिसाब से कुछ एडजस्ट करते हैं, जिसका एडजस्ट होती है। कॉट क्या है, b/p है, तो b/p लिख लिया। फिर अगर a यहां पर आया है, a यहां पर आया है, इसका मतलब ये बेस है, तो बेस कहां आएगा, नीचे आएगा। अब नीचे वाला क्या है, p, बेस के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो कितना बेटा 15, तो ये यहां पर आएगा। कैसे पुट किया था बेटा, मैंने कॉट a था 8/15, कॉट की होती है b/p रखी, डायग्राम बनाया मैंने, तो थीटा जो होता है या तो यहां पर आएगा या यहां पर कभी नहीं आएगा, तो a यहां था। अगर a यहां पर है तो बेस यहां पर है,
और परपेंडिकुलर यहां पर है, हाइपोटेन्यूज यहां पर है। तो बेस कितना था बेटा 8, तो 8 नीचे आएगा, परपेंडिकुलर कितना बेटा 15 यहां आएगा, तो बचा क्या हाइपोटेन्यूज। ये आपको निकालना है। तो क्या लिखोगे आप पहले, तो आप लिखोगे यूज्ड पीजीटी ट्राइंगल एबीसी। यूज कर लो आप पीजीटी प्रोडक्ट से, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या था हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा एसी, एसी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एबी स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर बेटा बीसी। वैल्यू डाल दो डायरेक्ट उठा के। एसी आपको नहीं पता, वो ऐसे रहने वाला है। ए बी कितना बेटा आपके पास 15, बीसी कितना बेटा आपके पास, ए बी आपके पास 8 है, ए बी 8 है, बीसी कितना बेटा 15, 8 का स्क्वायर बेटा 64, 15 का बेटा 225, ऐड किया तो बेटा 289, हटाया स्क्वायर बेटा एसी का तो रूट में 289 एंड इसका स्क्वायर रूट बेटा 17। अगर आपको स्क्वायर रूट याद है ना बेटा तो आपका टाइम बहुत बच जाता है पेपर में, वरना तो आप कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपका टाइम वहां पे कंज्यूम रहता है। कंज्यूम करोगे तो बेकार में और क्वेश्चन आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, अटेंड नहीं कर पाओगे, दिक्कत तो आपको होने वाली है। इसलिए आप थोड़ा सा प्लीज कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद कर ले प्लीज। 17 आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, आपको जो हाइपोटेन्यूज था बेटा वो 17 आ गया। अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज 17 आ चुका है तो अब जो आपको निकालना है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। तो मैं हेल्प करूं यहां पे आपके सामने, आपसे पूछा गया है साइन ए। मैंने आपसे क्या कहा था, साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको खुद भी याद हो गया होगा पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा। लिख दो पी अपॉन एच। ए कहां पर है, ए यहां पर है, तो ये तो बेस है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो बेस के सामने परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, और एच कभी चेंज नहीं होता। सिंपल सी बात। अब क्या सेक, सेक क्या होता है बेटा, डायग्राम के साथ चेक करेंगे तो बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा, तो एच अपॉन बी होगा सेक थीटा, एच अपॉन बी। अब एच क्या है, ए यहां का, ए कहां पर, ए यहां पर है, तो अगर ए यहां है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हमें चाहिए एच, एच कभी चेंज नहीं, एच तो 17 रहने वाला है, बहुत बढ़िया। और बेस कितना होगा, ए कहां पर है यहां पर, तो बेस क्या है बेटा नीचे वाला, तो ये हो गया 17/8। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10। ठीक है, क्या कह रहा है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। आपको वैल्यू गिवन है सेक थीटा की 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब क्या कहना चाहता है, इसको सिर्फ इतना ही पता है कि सेक थीटा इतना है, बाकी जो 5 बचे साइन कॉस टेन कोसेक और कोट वो भी आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा पहले काम डायग्राम का लिखो बेटा। पहले सेक थीटा 13/12। अब सेक होता क्या है, अब तक क्वेश्चन बेटा ए में और बी में आ रहे थे, सी में आ रहे थे, अब आए थीटा में, अब थीटा में क्वेश्चन आया। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। तो पहले सेक का जो है ना, सेक का सबसे पहले सेक के डायग्राम बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, सेक क्या होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले हाथ होता है। अब देखो बी अपॉन एच था हमारे पास, क्या था कॉस थीटा, बी अपॉन एच कॉस थीटा, एच अपॉन बी क्या होता है सेक, उल्टा होता है बेटा, एच अपॉन। तो बी अपॉन एच कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, पीछे हम पढ़ चुके थे ना, ये पार्ट साइन थीटा, ये पार्ट कॉस, और कॉस होता है और सेक होता है कॉस का उल्टा। देखो बी अपॉन एच हो गया कॉस थीटा, तो एच अपॉन बी हो गया सेक थीटा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम कहता है, अब आपकी मर्जी है, थीटा आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो आप थीटा यहां ड्रॉ करें, यहां ड्रॉ करें, बस यहां ड्रॉ ना करें थीटा, यहां पर 90 होता है। ठीक है, चलो लिख लिया आपने ए बी सी, थीटा मैंने यहां ड्रॉ किया है। अगर थीटा यहां ड्रॉ किया है तो बेस भी यही होगा, अब ध्यान रखना बेटा। तो ये बेस लिख लो आप चाहे तो, बेस बी दिखा रहा हूं बेस से, पी परपेंडिकुलर से, और एच दिखा रहा हूं हाइपोटेन्यूज। थोड़ा सा आपको थोड़ी इजी समझ आएगी बातें। तो
क्या है बेटा, h कितना है 13, h का होता है यहां होता है 13 पुट कर दिया आपने। नीचे वाला क्या है 12, वो क्या है बेस, बेस कहां होगा यहाँ 12, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि देखो थीटा जहां पर है बेस भी वहीं पर होता है नीचे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और इसके सामने हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आपको ये साइड फाइंड करनी है। अब आप मिटो तो इसको कोई दिक्कत नहीं, आपको तो काम खत्म हो चुका है, बस आपको ये निकालना है। तो ये क्या है परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। यूज होता क्या पीजीटी, तो करो यूज्ड पीजीटी इन ट्राइंगल एबीसी, आपको यूज करनी है इसमें, तो यूज कर लो। यहां पर क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेटा बेस का स्क्वायर, बेस क्या है बेटा बीसी। तो हमें एसी कितना है मेरे पास 13 है बेटा, ए भी कितना है बेटा पता नहीं, वो ऐसे रहेगा, वो तो निकालना है, फाइंड करना है, जो चीज फाइंड करनी है वो तो ऐसी रहने वाली है। और प्लस बीसी कितना है बेटा 12, 13 का स्क्वायर 169, ए बी स्क्वायर ऐसे ही एम बेटा 12 का 144, इसको यहां लेके आओ 169 माइनस में 144 ए बी का स्क्वायर करोगे माइनस तो 25 आएगा, हटाओगे स्क्वायर तो जाएगा बेटा ये रूट में, और ये होता 5 का, तो ए भी आपने फाइंड किया 5, ए भी आपके पास 5 आ गया, ए भी 5 आ गया। अब जो पूछा गया है वो सब निकाल देंगे। सेक तो पता ही है आपको, साइन कॉस टेन कोसेक और कोट निकालना है, टर्म मतलब, ठीक है। चलो यहां निकालते हैं इसको इजीली, बात समझते हैं। पहला टर्म है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, बेटा आपसे क्या कहा था मैंने, साइन थीटा पी अपॉन एच होता है पता ही आपको। तो थीटा कहां पर है, यहां पर है, तो बेस यहां होगा, तो परपेंडिकुलर कौन सा आपने, परपेंडिकुलर ये वाला देख लो चाहे तो दोबारा से, ये बेस ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर। पी का ये देखो परपेंडिकुलर कितना है 5, एच कितना है बेटा 13, पहला पार्ट पूरा, दूसरा कॉस थीटा, बेटा कॉस क्या होता है, कॉस होता है, कॉस होता है आपके बेटा बी अपॉन एच, तो बेस कौन सा है थीटा, यहां बेस ये कितना है बेस 12 और एच कितना है 13, दूसरा बेटा टेन थीटा, टेन क्या होता है बेटा पी अपॉन बी, सेम प्रोसेस पंडित बदली के साथ चल रहा है बेटा, टेन क्या होता है पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5 और बेस कितना है 12। अब क्या निकालना है कोसेक थीटा, आप बार बार ना निकालने चक्कर में आप एक बार भी कर सकते हैं। कैसे देखो, आपको पता है कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, आप जानते हैं, पता है ना आपको, साइन कोसेक का साइन आ चुका है 12/13, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटा कोसेक, 13 को 12 कर लो 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप देखो ना, आपको पता है कि साइन 5/13 है और साइन कोसेक क्या होते हैं आपस में उल्टे होते हैं। अगर साइन 5/13 है तो कोसेक क्या हो जाएगा 13/5, पता है आपको उल्टे होते हैं। लास्ट रहेगी आपके पास कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो कॉट किसका उल्टा होता है टेन का उल्टा होता है, और टेन कितना आ चुका है हमारे पास 5/12, तो उल्टा हो जाएगा 12/5। लो जी आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रेशियो आ चुके हैं, और ये आपका बेटा फाइनल आंसर होगा। और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, प्लीज एक बार ध्यान से मेरी वीडियो को देखकर क्वेश्चन को करें, समझे, पोस्ट करें, समझे, इसी तरह से आपको सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करें, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा प्लीज प्रैक्टिस करें, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे आपको।